वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो अब हम लोग अब डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके अपकमिंग नीट के लिए इम्पोर्टेंट है और जिससे आपको क्वेश्चन आने की उम्मीद है और जिस पे आप फंसते हो। तो देखिए, पूरा टॉपिक डिस्कस करना तो इस समय आप लोग के लिए भी सूटेबल नहीं है, लेकिन वाटर पोटेंशियल को मैं इस बार डिस्कस करने जा रहा हूँ। 5 से 10 मिनट में टॉपिक निपटा दूंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा दूंगा। इसी तरह से अगले 8-10 वीडियो मेरी इसी तरह से होगी कि कोई भी टॉपिक उठाया उस टॉपिक को आपको मैंने ब्रीफ में समझा दिया, ब्रीफ में बता दिया कि इससे ये समझ लो, इससे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो मेजर ऑफ हाउ फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और सिस्टम। वाटर पोटेंशियल से हम ये जान सकते हैं कि कितनी आसानी से पानी के अणु मूव हो सकते हैं। मेजर्ड इन किलो पास्कल, यूनिट है इसकी किलो पास्कल और रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर साई, और ग्रीक लेटर साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भले आपको वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, जो बात आपको याद में रखनी है, आपको बात याद में रखनी है कि इसकी जो यूनिट है किलो पास्कल है और ग्रीक लेटर साई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर पोटेंशियल इज नेवर पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, बट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू 0, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है, विच इज़ दैट ऑफ प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड वन नो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड। तो ये 0 होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू वाटर पोटेंशियल की, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। और प्योर वाटर की ये 0 होता है वाटर पोटेंशियल, मैक्सिमम प्योर वाटर में होगा। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वाटर पोटेंशियल। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम विद हायर वाटर पोटेंशियल टू द सिस्टम हैविंग लो वाटर पोटेंशियल। अगर आप दो सिस्टम को इंटरकनेक्ट कर देंगे, मानिए ये दो आपके पास वेसल्स आपने जोड़ दिया, तो ए से बी में मूव होगा वाटर की, बी से ए में मूव होगा नेट, क्योंकि मूव तो दोनों तरफ होगा, लेकिन नेट मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल एरिया टूवर्ड्स द लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सिस्टम दैट हैज़ हायर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फ्रॉम देयर the water molecule moves to the system which have lower number of water molecule। तो हायर वाटर पोटेंशियल एरिया से लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ वाटर मूव होता है। हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से वाटर मॉलिक्यूल मूव होंगे लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। इफ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर में आप कुछ बोल देंगे द सोल्यूशन हैज लेस वाटर, तो सोल्यूशन में वाटर कम होगा, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका 1 किलो पानी, शुद्ध पानी भरा हुआ है, इसमें आपने 100 ग्राम चीनी अगर घोली, तो पहले ही पानी बिल्कुल लबालब भरा, पानी बाहर आ जाएगा थोड़ा बहुत चीनी की वजह से, और चीनी आ गई यहाँ। अब ये जो सोल्यूशन बना, इसका वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की अपेक्षा कम होगा, एंड सोल्यूशन है लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग, और जितना इसका कोई भी सॉल्यूट ऐड करने से, शुगर से फॉर एग्जांपल और सॉल्ट, कुछ भी आप ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा प्योर वाटर की तुलना में इस सॉल्यूशन का। तो जितनी उसमें कमी आई वही सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है जी। द लोअरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्यूट पोटेंशियल को हम लोग साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड नॉर्मल टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ये एक इक्वेशन याद रखिए, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल व्हेन नो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ओवर दिस सिस्टम। इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन, अब आप प्रेशर अप्लाइड करें तो क्या होगा, प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज। अब आप इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द प्रेशर पोटेंशियल विल डेवलप, और ये वाटर पोटेंशियल जो है इसका इंक्रीज हो जाएगा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल में, मानिए ये प्लांट सेल है और इस सेल में वाटर एंटर होता है, इट विल कॉज इंक्रीज इन टर्गिडिटी, इंक्रीज इन टर्गिडिटी। द वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग अ प्रेशर बिल्टअप। तो प्रेशर इधर की तरफ बिल्टअप होगा, यही टर्गर प्रेशर है, और जितना टर्गर प्रेशर इधर की तरफ लगेगा उतना ही सेल वॉल, आप जानते हैं प्लांट सेल चारों तरफ से सेल वॉल से घिरी होती है, रिजिड सेल वॉल सेलुलोज की बनी, तो उतना ही वॉल प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इट मेक्स द सेल टर्गिड, सो प्रेशर डेवलप्स नोन एज टर्गर प्रेशर। टर्गर होगा, टर्गिडिटी होगी, और प्रेशर जो डेवलप होगा टर्गर प्रेशर कहलाएगा। दिस इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल, और प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होगा।
वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ। वाटर पोटेंशियल किसी भी सेल का सैल्यूट पोटेंशियल से भी निर्धारित होता है और प्रेशर पोटेंशियल दोनों से इफेक्ट होता है। तो सेल द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एज फॉलो। सेल के लिए हम लोग रिलेशनशिप लेके आएंगे वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सैल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सैल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर सेल के अंदर पानी आ रहा है तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल बनेगा, और अगर सेल से बाहर पानी जा रहा है तो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल बनेगा। प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं। सैल्यूट पोटेंशियल क्या है? इट इज़ द डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल, जो कि अभी पढ़ा था हम लोगों ने, प्योर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स इन इट। ऑलवेज नेगेटिव होगा। द मोर द सैल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर इज द सैल्यूट पोटेंशियल। तो मानिए ये 1 लीटर आपका प्योर वाटर है, इसमें आपने 100 ग्राम चीनी घोल दी, -7 हो गया सैल्यूट पोटेंशियल। अब आपने 100 ग्राम और घोल दी तो -12 हो गया, फिर आपने 100 ग्राम और घोल दी तो -19 हो गया। जितनी आप चीनी घोलते चले जाएंगे उतना निगेटिव होता चला जाएगा, मतलब लेसर होता चला जाएगा। सो वाटर पोटेंशियल फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सैल्यूट पोटेंशियल व्हेन नो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ओवर इट। और प्लांट सेल के लिए इसकी कंडीशन ये है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सैल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ द प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट और एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम इट। तो पानी के अंदर आने से पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, पानी के बाहर जाने से नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। प्रेशर पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई पी। तो प्रेशर पोटेंशियल को हम लोग साई पी से डिनोट करते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सैल्यूट एंड वाटर पोटेंशियल। द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज, ये हम लोग देख चुके हैं, प्लांट सेल के लिए रिलेशनशिप ये है। ठीक, तो ये हुआ आपका वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, जो आपको याद में रखना है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का, जिसमें 2-3 चीज़ें याद रख लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, वही पढ़ के चले जाइएगा, क्वेश्चन आप कराएंगे कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। जितनी भी कमी आएगी सैल्यूट ऐड करने से वही वो सैल्यूट पोटेंशियल कहा जा रहा है। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सैल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन नो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है जी। प्लांट सेल के लिए इसकी जो रहेगा, प्लांट सेल के लिए रहेगा वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर सैल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल कैन बी negative or positive. When water enters into a plant cell, it causes the development of positive hydrostatic pressure. So positive pressure potential built up, it causes the turgidity, and the pressure is known as turgor pressure due to osmotic entry of cell. The pressure that develops known as turgor pressure. Or water may leave the cell depending upon कि external जो medium है उसमें water potential प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है उससे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है कि कम है। अगर देखिए प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्लांट सेल से पानी बाहर चला जाएगा साइटोप्लाज्म से। इट विल कॉज द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल, दैट इज नोन एज सक्शन प्रेशर। ठीक है जी। तो प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इतनी बातें याद रख लीजिए, पॉइंट बना के आपका काम चलेगा। अगली स्लाइड में आपसे मिलता हूँ ऑस्मोसिस के साथ और कुछ क्वेश्चंस वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय।